हेलो गाइस, तो हम लोग अपना सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है बैंक। तो सबसे पहले आपको मैं इसका परिचय देता हूँ। जैसे कि बहुत सी बैंक होती है, कॉमर्शियल बैंक होती है, आरबीआई बैंक होती है जिसे हम सेंट्रल बैंक कहते हैं, और राष्ट्रीयकृत बैंक होती है जिसे हम नेशनलाइज बैंक कहते हैं, जो कि 12 हैं। इसमें हमारे 50% से ज्यादा शेयर हमारे इस बैंक में होते हैं सरकार के। और कुछ अन्य बैंक भी होते हैं जैसे कि नाबार्ड बैंक हो गई जिसे हम लोग डेवलपमेंट बैंक कहते हैं, तो एक हो गई एनएचबी हो गई, नेशनल हाउसिंग बैंक हो गई, और इसमें आईसीआईसी बैंक भी आती है। तो हमारी भी ये सारी बैंक हैं। तो बल्कि हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं अपने कॉमर्शियल बैंक के बारे में। तो आप सब जानते हो कि बैंक में हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, तो हम लोग रुपए जमा करते हैं या हम उस बैंक से लोन लेते हैं। तो हम लोग जो रुपए जमा करते हैं वो दो तरीके से करते हैं। पहला होता है हमारा डिमांड डिपॉजिट, जिसे मांग जमा कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम जब चाहे तब पैसा सब जमा कर सकते हैं और जब चाहे तब हम इससे निकाल सकते हैं। और दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट, जिसे आप लोग फिक्स डिपॉजिट भी कहते हो। इसका मतलब ये होता है कि हम बैंक से कोई एग्रीमेंट करते हैं, अपने पैसों को जमा करते हैं कुछ सालों के लिए, जिसके बदले बैंक हमें ब्याज देता है। और दूसरा कार्य जो होता है बैंक का वो होता है लोन। तो हम लोग बैंक से लोन लेते हैं, जनता ही बैंक से लोन लेती है और जनता ही बैंक में रुपए जमा करती है। और बैंक के और भी कार्य होते हैं जैसे कि आप पासबुक इशू करना, क्रेडिट कार्ड इशू करना, डेबिट कार्ड इशू करना, ये सारे बैंक के कार्य हैं।